क्या यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर की सच में कोई वैल्यू नहीं है? क्या वेस्ट एशिया एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ रहा है जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा? और सबसे बड़ा सवाल, जॉर्डन में 2 अमेरिकन सोल्जर्स की मौत के बाद क्या वॉशिंगटन और तेहरान के बीच अब फुल स्केल जंग शुरू हो जाएगी? क्योंकि ईरान अब अमेरिका को ऐसी मार मार रहा है, मुज्तबा खामेनी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और IRGC अब एक एक करके अमेरिकन बेसिस को तबाह कर रही है। आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट एशिया के उस नए फ्लैश पॉइंट की जिसने पूरे ग्लोब को टेंशन में डाल दिया है। सिर्फ 1 महीने पहले जिस सीजफायर MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दोनों देशों ने साइन किए थे, वो अब रद्दी का टुकड़ा बन चुका है। दोनों तरफ से मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है तेहरान से। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी ने एक बहुत ही अग्रेसिव स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सिग्नेचर इज अटरली वर्थलेस एंड डिवॉइड ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी ट्रंप के सिग्नेचर्स की कोई औकात नहीं है, ऐसा कह रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। आखिर बात यहां तक कैसे पहुंची? आइए इस पूरे क्राइसिस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कहानी शुरू होती है पिछले महीने, जब बहुत कोशिशों के बाद ईरान और यूएस के बीच एक 14 पॉइंट का सीज फायर MOU साइन हुआ था। मकसद सिंपल था, हॉस्टिलिटीज को रोकना और पीस के लिए एक रास्ता बनाना। दुनिया ने चैन की सांस ली थी, लेकिन चलो माहौल शांत होगा। लेकिन ये उम्मीद बहुत ही जल्द टूट गई। पिछले हफ्ते ये अग्रीमेंट पूरी तरह कोलैप्स हो गया जब दोनों साइड्स ने एक दूसरे पर वायलेशंस के आरोप लगाए और एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। अब आते हैं मुज्तबा खामेनी के उस खत पर जो उन्होंने ईरानियन नेशन के नाम लिखा है। हर एक शब्द में उनका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। खामेनी ने यूएस को एक बार फिर ग्रेट सेटन का खिताब दिया है। उनका कहना है कि यूएस ने इस 14 पॉइंट एग्रीमेंट को बार बार ब्रीच किया है। उन्होंने लिखा है कि सॉर्सियन एंड ब्रुटैलिटी यानी जबरदस्ती, तानाशाही और बेरहमी ये अमेरिका के डॉक्ट्रीन का हिस्सा है। उनके मुताबिक इस ब्रेकडाउन ने अमेरिका के असली अनमास्क्ड चेहरे को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है और दुनिया को दिखा दिया है कि अमेरिका कितना निर्दयी है। लेकिन खामेनी सिर्फ आरोप लगाकर नहीं रुके, उन्होंने अमेरिका को एक खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकन एनिमी ने कॉन्फ्लिक्ट को और एस्केलेट करने की कोशिश की तो ईरान और उसकी रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसमें उनके रीजनल अलाइज शामिल हैं, यूएस को ऐसा अनफॉरगेटेबल लेसन यानी ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो कभी भूल नहीं पाएंगे। साथ ही उन्होंने ईरान के लोगों और सरकारी इंस्टीट्यूशन से कहा है कि वो क्रिमिनल और कनिंग यूएस के खिलाफ एकजुट रहे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ बातों की जंग है? बिल्कुल नहीं। जमीन पर हालात बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं। अमेरिका ने इसे बहुत ही भयंकर जवाब दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कंफर्म किया है कि उन्होंने ईरान के ऊपर फ्रेश एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं और अमेरिका के इस एक्शन के पीछे एक बहुत बड़ा और दर्दनाक कारण है। हाल ही में जॉर्डन में एक अटैक हुआ था जिसमें 2 अमेरिकन सर्विस मेंबर्स की मौत हो गई, 1 मिसिंग है और 4 गंभीर रूप से घायल हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। यूएस मिलिट्री का कहना है कि यह अटैक ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने किया है और इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने स्विफ्टली पुश करने के लिए अमेरिका ने ये नए अटैक शुरू किए हैं ताकि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड किया जा सके। पर ईरान पीछे हट कहाँ रहा है? अब आगे क्या होगा? एक तरफ ईरान है जो ट्रंप के प्रोमिसेस को धोखा बता रहा है और रेजिस्टेंस फ्रंट के दम पर सबक सिखाने की बात कर रहा है, सबक सिखा भी रहा है। कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, UAE हर जगह तहलका मचा दिया है। दूसरी तरफ यूएस है जो अपने सोल्जर्स की मौत का बदला लेने के लिए पूरी ताकत से अब स्ट्राइक्स कर रहा है। यूएस के सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, इसीलिए अब जो पलटवार यूएस करेगा वो काफी बड़ा हो सकता है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो ये सिर्फ 2 नेताओं की लड़ाई नहीं है, ये पूरे वेस्ट एशिया को एक मैसिव इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेलना है। अगर ये स्ट्राइक्स नहीं रुके तो आने वाले दिनों में हमें एक बड़ी रीजनल वॉर देखने को मिलेगी जिसका असर पूरे ग्लोबल ऑयल सप्लाई और इकोनॉमी पर दिखेगा। लेकिन मुज्तबा खामेनी के इस खत से, इस चिट्ठी से, इस मैसेज से एक बात तो साफ हो गई है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और ना ही अब वो किसी समझौते के, किसी डिप्लोमेटिक रास्ते पे चलने वाले हैं। मुज्तबा खामेनी के स्टांस ने दिखा दिया है कि अब यूएस की खैर नहीं, यूएस का कोई भी बेस नहीं बख्शा जाएगा और मिडिल ईस्ट के अंदर हर तरफ मिसाइल्स, ड्रोन्स की आवाज आपको सुनाई देगी। और भैया अगर ज्यादा परेशान करोगे तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर तो है ही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा है और अगर वो चाहे तो हुतीज, हिजबुल्लाह और इराकी मिलिशियास को बोल के बाबल मैंडेट भी बंद करवा सकता है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का बट्ठा बिठा सकता है। ये है ईरान की ताकत इस वक्त।
जो भली भांति जानते हैं ट्रंप और अब अपने सोल्जर्स को खोने के बाद पीछे कैसे हटेंगे। दर्शकों, ये अनफॉरगेटेबल लेसन की वार्निंग अब एक बड़े युद्ध में बदलने वाली है और देखते ही देखते कब ये विश्व युद्ध 3 में बदल जाएगी, ये कोई भी सोच समझ या प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे डेंजरसली एस्केलेटिंग खबर आ रही है। ईरान ने यूएस बेसिस पर 5 दिन के अंदर चौथी बार हमला कर दिया है और इस हमले के अंदर 4 यूएस ट्रूप्स घायल हैं, 2 मारे जा चुके हैं और एक सर्विस मेंबर मिसिंग है यानी लापता है। जैसे ही डायरेक्टली ट्रूप क्वार्टर्स पर आके एक मिसाइल गिरी, यूएस का पूरी दुनिया में दबदबा कम हो गया। एक मैसिव फायरबॉल इरप्ट हुआ और जॉर्डन के अंदर 6 इंटरसेप्टर्स को भेदते हुए ईरान की मिसाइल्स ने अमेरिकी बेस को, अमेरिकी ठिकाने को, जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद थे, उस जगह को हिट कर दिया है। भैया, सवाल बहुत बड़े हैं। क्या अमेरिका का सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस शील्ड पूरी तरह फेल हो चुका है? 6 इंटरसेप्टर्स को कैसे एक ईरानियन मिसाइल भेद के आपके सैनिकों की जान ले गया? कैसे एक ईरानियन मिसाइल ने पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की थू-थू करा दी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप की आर्मी और ईरान की आईआरजीसी अब एक फुल स्केल अनकंट्रोलेबल रीजनल वॉर की मुट्ठी में है और आईआरजीसी की ताकत मिडिल ईस्ट में ट्रंप से ज्यादा दिख रही है? इस वीडियो में हम पूरे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की हर एक लेयर को डिकोड करेंगे। हम इस पूरी खबर की सतह से तह तक जाएंगे। आखिर मुवाफाक साल्ती एयर बेस पर उस रात को क्या हुआ? आइए इस स्टोरी को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करते हैं। जॉर्डन के मुवाफाक सॉल्ट एयर बेस पे, जो यूएस एयरफोर्स का एक मेजर हब माना जाता है, वहां से यूएस फाइटर जेट्स कंटिन्यूअसली ईरान पर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन पिछले 5 दिनों में पूरा सिनेरियो बदल गया है। ईरान ने इसी बेस को टारगेट किया है और ये पिछले 5 दिनों में चौथा अटैक था। लेकिन इस बार जो हुआ उसने पेंटागन के होश उड़ा दिए हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का एक कोऑर्डिनेटेड वेव लॉन्च किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस एयर डिफेंस सिस्टम्स ने मल्टीपल इंटरसेप्टर्स फायर किए। कम से कम 6 इंटरसेप्टर्स उन्होंने लगा दिए कि भैया इस मिसाइल को रोक दो, लेकिन ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्हें चकमा देते हुए, उन्हें इवेड करते हुए सीधा यूएस ट्रूप्स के लिविंग क्वार्टर्स पर जा गिरी। जी हां दर्शकों, वो क्वार्टर्स जहां पर यूएस ट्रूप्स ठहरे हुए थे। एक आई विटनेस ने यह भी बताया और एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है और इस वीडियो की माने तो इम्पैक्ट के बाद एक मैसिव फायरबॉल इरप्ट हुआ। इट वाज एब्सोल्यूट क्योस। यूएस सोल्जर्स अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उन्होंने बोला दैट यूएस सोल्जर्स वर रनिंग फॉर देयर लाइव्स एज द मिसाइल डायरेक्टली हिट द ट्रूप क्वार्टर्स। यानी भैया ऐसा हमला हुआ कि वहां अफरा तफरी मच गई। अपने क्वार्टर छोड़ यूएस सैनिक भाग रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे। ये आंखों देखी बताई गई बात है। इस डेवस्टेटिंग अटैक में 4 यूएस ट्रूप्स तो बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें अब वहां से इवैक्यूएट किया गया है। अमेरिकन सर्विस मेंबर्स की जान जा चुकी है और एक सोल्जर तो अभी भी लापता है। ये मार्क करता है पहली ऑफिशियल डेथ जो ईरान ने डायरेक्टली अपने हमले से की हो और यूएस ने उसे मान लिया हो। अब एक बड़ा टेक्निकल और स्ट्रैटेजिकल सवाल खड़ा होता है कि ईरानियन मिसाइल्स ने यूएस शील्ड को बेवकूफ कैसे बनाया। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो पेट्रियट हो या बाकी सोफिस्टिकेटेड इंटरसेप्टर्स, उन्हें इम्पेनेट्रेबल माना जाता है, यानी उन्हें भेदा नहीं जा सकता। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईआरजीसी ने यहां सैचुरेशन टैक्टिक का इस्तेमाल किया। एक साथ इतने सारे ड्रोन्स और लो फ्लाइंग क्रू मिसाइल्स के साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए, यानी ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स तीनों एक साथ फायर कर दिए। अब इसके बाद क्या हुआ? एयर डिफेंस रेडार्स ओवरलोड हो गए। जब तक इंटरसेप्टर्स रिएक्ट करते, बैलिस्टिक मिसाइल शीट को भेदकर नीचे आ चुकी थी। ईरान की स्टेट मीडिया और उनके सुप्रीम लीडर्स के हैंडल्स अब दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ट्रंप की आर्मी को उन्हीं के बेस में घुस के मारा है।
ये क्लेम अमेरिका के टेक्निकल डोमिनेंस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है, क्योंकि भैया अगर आप अपने देशों को, अपने एलाय देशों को सेफ नहीं रख सकते, अपने खुद के सैनिकों को सेफ नहीं रख सकते, तो आप ये जंग कैसे लड़ेंगे? ये अटैक अचानक नहीं हुआ, हमें इसकी क्रोनोलॉजी समझनी होगी। यूएस और ईरान के बीच हॉस्टिलिटीज पिछले कुछ महीनों से चल रही है। एक सीज फायर जून में कोलैप्स हो गया था, जिसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के खिलाफ एयर कैंपेन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है। पिछले एक हफ्ते से यूएस फोर्सेस कॉन्टिन्यूअसली ईरानियन मिलिट्री फैसिलिटीज, ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रही हैं। यूएस ने कंसेक्यूटिवली 8 दिनों तक हेवी एयर स्ट्राइक्स चलाई हैं, जिसके जवाब में ईरान ने सिर्फ जॉर्डन ही नहीं बल्कि पूरे गल्फ रीजन में यूएस एसेट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। कुवैत, बहरीन तक ये सब पहुंच चुका है, ये चीखें पहुंच चुकी है। जॉर्डन सबसे बुरी तरह से हिट हुआ है, क्योंकि हाल ही के जो एयर स्ट्राइक्स हो रहे थे वो जॉर्डन से कर रहा था अमेरिका। जॉर्डन के एयर डिफेंसेस ने पिछले कुछ दिनों में कई ईरानियन मिसाइल्स को डाउन किया, लेकिन इस बार सैचुरेशन इतना हाई था कि वो अपने ही बेस को बचा नहीं पाए। इस एक स्ट्राइक ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक डेंजरस ब्रिंकमैनशिप पर खड़ा कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनी ने वार्निंग दी है कि अगर यूएस ने उन पर अटैक बंद नहीं किया तो उन्हें एक अनफॉरगेटेबल लेसन सिखाया जाएगा। उन्होंने 1 महीने पहले साइन हुई इंटरिम डील को इनवैलिड भी डिक्लेयर कर दिया। दूसरी तरफ यूएस सेक्रेटरी और डिफेंस पीट हेग्सेथ ने साफ कह दिया कि इस डेडली अटैक से अमेरिका का रिजॉल्व कम नहीं होगा बल्कि और ज्यादा स्टिफ हो जाएगा। सेंटकॉम ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक शुरू कर दी ताकि ईरान की मैरिटाइम कैपेबिलिटीज और ड्रोन स्टोरेज साइट्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा सके। अब सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल इकोनॉमी और रीजनल स्टेबिलिटी पर है। ये पूरी लड़ाई अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल की बन चुकी है, जहां से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई चलता है। अगर ये वॉर एक्सपैंड होती है तो सिर्फ मिलिट्री लॉस नहीं होगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल ट्रेड कोलैप्स हो जाएगा। अब सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है, ये अब सिर्फ एक प्रॉक्सी वॉर नहीं रही है, ये डायरेक्टली कन्वेंशनल कॉन्फ्रंटेशन बन चुकी है यूएस मिलिट्री और ईरान के बीच। अब क्या यूएस और बड़े काउंटर स्ट्राइक्स के साथ ईरान के न्यूक्लियर या ऑयल फैसिलिटीज को डायरेक्ट हिट करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ईरान द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पूरे रीजन में यूएस बेसिस को कंप्लीटली ओवरवेल्म कर देगा? मिडिल ईस्ट इज सिटिंग ऑन अ मैसिव पाउडर केग एंड द फ्यूज हैज ऑलरेडी बीन लिट इन जॉर्डन। यानी मिडिल ईस्ट अब बारूद पर बैठा है और जो आग है वो भी जॉर्डन में लग चुकी है। मिडिल ईस्ट में एक ऐसा महायुद्ध शुरू हो चुका है जो पूरी दुनिया को शायद तबाही की तरफ ले जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है, ईरान ने डायरेक्ट अटैक करके अमेरिका की सबसे कमजोर और दुखती रग पर हाथ रख दिया है और अब ट्रंप बौखला गए हैं। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं उस खौफनाक और सबसे बड़ी खबर की जिसके बाद पूरे ग्लोब पर रेड अलर्ट घोषित हो चुका है। ईरान ने सीधा हमला करके यूएस ट्रूप्स को मौत के घाट उतार दिया है। जी हां दर्शकों, इस बार कोई दावा नहीं, इस बार यूएस ने खुद कंफर्म किया है कि जॉर्डन के अंदर उनके सैनिक मारे गए। ईरानियन फायर ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों के खून से लाल कर दी है वहां की सड़कें। इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और डिस्टर्बिंग खबर जॉर्डन से ही आ रही है, जहां आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हल्ला बोल ने पूरे पेंटागन को हिला कर रख दिया है। यूएस मिलिट्री ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि जॉर्डन में उनके एक मिलिट्री बेस पर हुए डायरेक्ट ईरानियन ड्रोन और मिसाइल अटैक में 2 अमेरिकन ट्रूप्स की मौत हो गई है, जबकि एक सोल्जर अभी भी गायब है, मिसिंग है, और बहुत हद तक ये बात भी कंफर्म्ड है कि उनकी भी मौत हो गई है। जब से इस जंग की शुरुआत हुई है, ये पहली बार हुआ है जब ईरान ने किसी प्रॉक्सी ग्रुप का सहारा लिए बिना खुद डायरेक्ट अटैक करके अमेरिकन सोल्जर्स का खून बहाया है, उन्हें मौत के घाट उतारा है। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों के खून से सड़कें लाल हो चुकी हैं। इस लीथल अटैक ने 4 और सर्विस मेंबर्स को भी सीवियरली इंजरीज दी हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया है। अगर हम शुरुआत से अब तक का डेटा देखें तो इस कॉन्फ्लिक्ट में 16 यूएस सर्विस मेंबर्स अपनी जान गंवा चुके हैं और 450 के करीब घायल पड़े हैं। लेकिन ये इंसिडेंट सबसे अलग और बेहद खतरनाक है, क्योंकि अब तक अमेरिका प्रॉक्सी से लड़ रहा था, लेकिन अब ईरान ने खुलेआम अमेरिका पर वॉर डिक्लेयर कर दी है, अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है और अब अमेरिका के अंदर जज्बात बदल रहे हैं। अब भैया, इससे पहले ईरान ने खुली धमकी दी थी। उन्होंने बोला था वर्थलेस ट्रंप और अनफॉरगेटेबल लेसन।
इस खूनी अटैक के ठीक कुछ मिनट पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनी का एक स्टेटमेंट स्टेट टीवी पर पढ़कर सुनाया गया था। जब से ये जंग शुरू हुई है, खामिनी पब्लिकली नहीं देखे गए, लेकिन उनके इस मैसेज ने पूरे डिप्लोमेटिक सर्कल में सुनामी ला दी है। उन्होंने सीधे शब्दों में वार्निंग दी है कि अगर यूएस ने ईरान पर अपने अटैक्स बंद नहीं किए तो उन्हें ऐसा अनफॉरगेटेबल लेसन सिखाया जाएगा जो उनकी नस्लें याद रखेंगी। और उसके तुरंत बाद जॉर्डन के अंदर जो हमला हुआ उसमें यूएस सैनिकों की जान चली गई। इतना ही नहीं, मुज्तबा खामिनी ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर को वर्थलेस एंड इनवैलिड यानी रद्दी का टुकड़ा करार दे दिया कि जिस हिसाब से वो इस्लामाबाद मेमोरेंडम आपने साइन किया था, पीस टॉक्स की बात की थी, वो सब बेकार है। इसका इमीडिएट इंपैक्ट ये हुआ कि ईरान के टॉप नेगोशिएटर्स ने क्लियर कर दिया कि तेहरान उस इंटरिम डील को सस्पेंड कर रहा है जो महीने भर पहले ही साइन हुई है, जिसका मकसद इस पूरी लड़ाई को परमानेंटली खत्म करना था। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गरीबाबादी ने स्टेट टीवी पर आकर साफ कहा कि अमेरिका ने कमिटमेंट्स को वायलेट किया है और अब ईरान इस डील को फॉलो नहीं करेगा। खामिनी ने अब पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी अपने पूरी आर्म्ड प्रॉक्सीज को एक्टिव होने का आदेश दे दिया है, यानी हिजबुल्ला और हुतीज ये दोनों भी अब एक्टिवेट हो जाएंगे और इराक में जो मिलिशियाज हैं वो भी अब एक्टिव हो जाएगा। जिसके बाद यूएस ने ग्लोबल ट्रैवल अलर्ट इशू कर दिया है। मिसाइल से आतंक मच गया है, कुवैत से लेकर इराक तक हाहाकार है। अब बात करते हैं कि इस अटैक के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइल से कैसे आतंक मचा है। शनिवार को ईरान के स्ट्राइक्स ने सिर्फ जॉर्डन ही नहीं बल्कि कुवैत को भी दहला दिया। कुवैत के एक बड़े वाटर डिसैलिनेशन प्लांट और एक फैसिलिटी पर हेवी मिसाइल्स बॉम्बार्डमेंट किए गए। कुवैत का पीने का पानी ही रोक दिया। एक ऐसा रेगिस्तान है कुवैत जिसका पीने का पानी 90% सिर्फ डिसैलिनेशन प्लांट्स पर डिपेंड करता है। वहां कोई नदियां नहीं बहती हैं, वहां भैया समुंदर के पानी को इन प्लांट के जरिए मीठा बना के पिलाया जाता है और अब उसी प्लांट पर मिसाइल दाग दी है, उस प्लांट पर आग लग गई है। इसके अलावा कुवैत फायर फोर्स के मुताबिक आग को बुझाते वक्त कई फायर फाइटर्स और वर्कर्स जख्मी हुए हैं। हालात ये हो गए हैं कि कुवैत को अपने एयर स्पेस कुछ वक्त के लिए पूरी तरह बंद करना पड़ा है और कुवैत एयरवेज को अपनी मैक्सिमम फ्लाइट्स या तो कैंसिल करनी पड़ी या रीस्केड्यूल। सिर्फ कुवैत ही नहीं, इराक ने अर्बिल शहर के ऊपर कई अटैक ड्रोन्स को मार गिराया है। जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने कई ईरानियन मिसाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट किया है और बहरीन और सऊदी अरेबिया में सुबह से कई बार एयर सायरन्स बज चुके हैं। यानी इन शॉर्ट पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा गल्फ रीजन इस वक्त इस जंग की आग में तप रहा है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने ईरान पर सीधे तौर पर वॉर क्राइम्स के आरोप लगाए हैं, लेकिन दर्शकों ईरान को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान ना सिर्फ खामिनी की मौत का बदला ले रहा है बल्कि अब यूएस को सबक सिखाने के लिए यह जंग लड़ रहा है। अब देखिए, यूएस आर्मी जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, उसके सैनिक जॉर्डन में अब महफूज नहीं है और जब 3 जाने जाती हैं, 3 लोग गायब हो जाते हैं, तो इसके बाद हाहाकार तो सेना में भी मचता है। इसी के साथ जीडी बख्शी साहब, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब ने हमें यह बताया था कि अमेरिका की आर्मी के अंदर भी कुड़कुड़ शुरू हो चुकी है। अमेरिका की आर्मी के अंदर अब ये बात है कि हम अपने देश यूएस के लिए तो मरने को तैयार हैं, लेकिन ट्रंप की वजह से ये जो इजराइल के साथ देते हुए हम मर रहे हैं, इसकी जवाबदेही कौन देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है और ईरान अब वहां भी प्रेशर बना रहा है। ये वही वाटरवे है जहां से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल गुजरता है। ईरान ने 28 फरवरी को यूएस और इजरायली स्ट्राइक्स के बाद स्ट्रेट को शिपिंग ट्रैफिक के लिए इफेक्टिवली क्लोज कर दिया था और तभी से तेहरान के पास नेगोशिएशंस में सबसे बड़ा लेवरेज है। ईरान का साफ कहना है कि स्ट्रेट पर सिर्फ उनका कंट्रोल होगा और यहां से गुजरने वाला हर शिप को तेहरान रोक देगा या उस पे टैक्स वसूलेगा। पिछले कुछ दिनों में ईरान ने कई शिप्स पर फायरिंग भी की है, जिसके बाद से ग्लोबल शिपिंग ट्रांजिट पिछले 3 हफ्तों के सबसे लोएस्ट लेवल पर पहुंच गए हैं। अगर ये ब्लॉकेड और लंबा चला तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू लेंगी। अब भैया ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो यूएस भी बम्बार्डमेंट कर रहा है, ईरान को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन आज जब ईरान ने 2 सैनिकों को मार गिराया है, जॉर्डन की सड़कों पे अमेरिकी सैनिकों का खून है, इसके बाद अब जॉर्डन भी डरा हुआ है, सऊदी अरब भी डरा हुआ है, कुवैत में तो पीने के पानी की किल्लत हो गई है। भैया पेट्रोल डीजल बहुत दूर की बात है, आम जनता को प्यासा मार देगी ईरान।
लेकिन ईरान ने पहली बार ऑफिशियली एडमिट किया है कि उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा है और लोगों से इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करने की अपील की है। लेकिन यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 लोगों की जो कंफर्म न्यूज है, 2 लोगों की मौत की खबर है, ये यूएस ने खुद मान ली है। और यूएस इस जंग की शुरुआत से कभी नहीं मानता कि हमने तो भैया सारे ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिए, सारी मिसाइल्स रोक दी। ईरान रोज वहां 50, 60, 70 मिसाइल छोड़ता है, हर मिसाइल तो आप नहीं रोक सकते। अब जब बॉडी बैग्स आ रहे हैं तो फिर भी मानना पड़ा है। लेकिन ऐसे भी कई सैनिक हो सकते हैं दर्शकों, जिनकी मौत के बारे में यूएस आपको बता नहीं रहा है। IRGC अटैक्स की हर एक वीडियो जारी करता है और दिखाता है कि हमने कैसे आज तबाही मचाई है। लेकिन ट्रंप हमेशा इनकार कर देते हैं ना कि हमारा कोई सैनिक मरा ही नहीं। इस बार जब बॉडी बैग्स आए तो इनकार कर भी नहीं पाई यूएस की सरकार। अब यूएस ने अगर खुद मान लिया है कि 3 लोग नहीं मिल रहे, 2 मर गए, 1 गायब है, तो आप सोचिए, समझिए कि असल नंबर इससे कितना बड़ा हो सकता है। जॉर्डन इस वक्त डरा हुआ है। जॉर्डन के अंदर एक और हवा दी जा रही है। जॉर्डन के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो पैलेस्टीन ओरिजिन रखती है और वो ट्रंप और इजराइल के खिलाफ गुस्सा अपने मन में भर के बैठे हैं। ऐसे में ईरान ने उनसे भी ये कहा है कि आप जॉर्डन की सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए, आप उन्हें ही उखाड़ फेंकिए, यूएस के जो भी बेसिस जॉर्डन में हैं उन्हें निकाल दीजिए। यानी दर्शकों, ईरान अब ना सिर्फ अपनी प्रॉक्सीज के साथ यूएस को घेर रहा है, बल्कि और लोगों को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे में आपकी जो भी राय है, आपको जो भी लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आक्रोश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.